Hey everyone, welcome back to your own channel Career Maze। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है एंड आपके पास जितने भी बहाने हैं ये बोलने के कि मैं स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं हूँ वो सारे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो आओ चलो देखते हैं स्कॉलरशिप के बारे में सारी डिटेल्स। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट बहुत ही ज्यादा नियर है, 15 अक्टूबर है, तो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर लो। एंड अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से बच्चे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसी है कि इसमें स्टैंडर्ड 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, जनरल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स किसी भी ईयर में हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे 9 to 12 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आओ फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं। कोई भी स्टूडेंट जो 9 से 12 में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट जिसकी प्रीवियस एग्जाम में 60% मार्क्स थे वो अप्लाई कर सकता है। और एप्लीकेंट की जो एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 6 लाख होनी चाहिए फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। और स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया कैन अप्लाई। तो कोई भी ऐसा बहुत टफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। तो अगर आप 9 से 12 में पढ़ रहे हो तो आप बेझिझक जाके इसके लिए अप्लाई करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल ग्रेजुएशन वाले बच्चों की। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जनरल ग्रेजुएशन में तो आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में अगर आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का है या फिर 4 इयर्स का है, दोनों ही केस में आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं तो ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं वो कोर्स कर रहा हूँ, पता नहीं मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मेरे दोस्त, आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल होगे और जल्दी अप्लाई करना। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं इसके। तो कोई भी 3 ईयर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन कोर्स अगर आप कर रहे हो, इन्होंने यहाँ पे एक लिस्ट भी दे रखी है, तो वो लिस्ट पे आप एक बार चेक कर सकते हो, जिसमें BA, BCom, B.Ed, B Pharma, BSc सारे ही कोर्सेज हैं यार। आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 45 कोर्सेज इन्होंने मेंशन किया हुआ है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, जो 3 इयर्स का या 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सेम क्राइटेरियाज है। 60% मार्क्स होना चाहिए, 6 लाख फैमिली इनकम होनी चाहिए, और बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इसमें जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करो। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो तो आपको मिलेंगे 48,000 रुपीज एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट। और ये जो अमाउंट है वो फिक्स स्कॉलरशिप का अमाउंट है, आपको 48,000 मिल जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है, ये था प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। बट जो हमारे जनरल प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए, और 9 to 12 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो 9 to 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए फिक्स अमाउंट है 12,000 की। जो जनरल ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उनके लिए अमाउंट है 18,000 की। और मैंने आपको प्रोफेशनल के लिए बता ही दिया, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन 3 इयर्स के जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है 48,000। एंड जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन 4 इयर्स के लिए कर रहे हैं उनके लिए है 60,000 तक की स्कॉलरशिप। एक चीज और बताऊं आपको, इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि लास्ट 3 इयर्स में किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। अगर आपने पहले भी अप्लाई कर रखा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो एप्लीकेशन नंबर डाल के। और अगर आप देखना चाहते हो कि किन किन बच्चों को मिली है तो वो भी आप देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आओगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी कि कितने सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप अमाउंट मिल चुकी है। 2021 का डेटा है, 2022 का डेटा है, और 2023 का भी डेटा इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो कोई भी आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप करियर मेज प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए। हमने आपको अब तो प्रूफ भी देना शुरू कर दिया है, आपके लिए पूरा का पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया। तो अब तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ये श्योरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि स्कॉलरशिप तो मिलेगी अगर मैं ढंग से अप्लाई करता हूं तो। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई करो। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्कॉलरशिप में जब आप अप्लाई करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत ही सिंपल बेसिक है, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार देख लो इसको। तो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ। गाइस बहुत सारे बच्चे आइडेंटिटी प्रूफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ होती है जिसमें आपकी आइडेंटिटी पता चल सके कि आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, जिसमें आप लगा सकते हो फी रिसिट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इन सब में से भी कोई एक डॉक्यूमेंट ही आपको लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट या फिर पेरेंट। इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर, सरपंच। इनकम प्रूफ इशूड बाय एसडीएम, डीएम, सीओ, तहसीलदार। और सैलरी स्लिप्स इशूड बाय एम्प्लॉयर, आईटीआर। इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हो अपना इनकम प्रूफ दिखाने के लिए। तो यही थे सिंपल शॉर्टेड से डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने होंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो अब आप तो फेमिलियर हो गए होंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर से, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे आप जाके क्लिक करना। आप बड़ी फर्स्ट तारीख के पोर्टल पे आ जाओगे। आप जिस भी कैटेगरी में, जिस भी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में या फिर 3 और 4 ईयर ग्रेजुएशन में, 9 to 12 स्टूडेंट हो, जनरल ग्रेजुएशन में हो, तो उनमें से आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। आपके पास ये खुल के आएगा अप्लाई नाउ वाला पोर्टल। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी, आईडी कार्ड डालना होगा आपको, आधार कार्ड अपना वो डालोगे आप। रजिस्टर कर लेना, अगर पहले कर रखा है तो लॉग इन कर लो। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। सिंपल सा फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप फिल कर लो। आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है उसमें, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और अगेन आपको कोई भी दिक्कत आए, कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करो यार। कमेंट करने से क्यों घबराते हो? कोई आपकी आइडेंटिटी लीक नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेफिक्र होके कमेंट करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, और इतना ही था यार इस वीडियो के लिए, और कुछ है नहीं। मैंने आपको सारी डिटेल्स इसमें कवर कर ही दी हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमसे जरूर पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।